ये एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ अल्फा एंड बीटा, गौर से देखिएगा जी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करेंगे यहां तक। गौर से देखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of the equation, और हमने लिख दिया px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ और मैं आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये जहन में रखिएगा, मैं इसको वर्किंग करके साइड में शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये जहन में रखिएगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं ए। जैसे इस सवाल में आपके पास ए की वैल्यू है पी। जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का नंबर होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, वो होता है बी, जो कि इस क्वेश्चन में है प्लस का क्यू। साइन को कंसीडर कीजिएगा जी। और जो विदाउट एक्स यानी कि कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कहते हैं सी, जो कि यहां पर है प्लस क्यू। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक को डिस्कस कर लिया। अब याद रखिएगा, इस सवाल में आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की ज़रूरत होगी, तब हम उसके फार्मूले मेंशन करते हैं। जो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर आपके पास जो रूट हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। तो सम का मतलब है इन दोनों को ऐड कर लें। आपने अल्फ़ा प्लस बीटा करा। गौर से देखिएगा, सवाल के मुताबिक b की वैल्यू q है माइनस फार्मूले का। सवाल के मुताबिक b की वैल्यू q है, सवाल के मुताबिक b की वैल्यू q है और a की वैल्यू p है। आपने सम ऑफ रूट फाइंड आउट कर लिया माइनस q अपॉन p। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जाएंगे। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है वो होता है सी अपॉन ए। रूट आपके पास अल्फ़ा बीटा है, तो प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सी की जगह आप लिखेंगे क्यू, सी की जगह आप लिखेंगे क्यू, और ए की जगह आप लिखेंगे पी। यानी कि आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये जहन में रखिएगा, क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें फाइंड आउट करना था अंडर रूट अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा प्लस अंडर रूट बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जहन में रखिएगा, हमें फाइंड आउट करना है अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके कुछ बेसिक स्टेप हैं, गौर से देखिएगा। मैंने सबसे पहले स्क्वायर रूट को ब्रेक किया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट को ब्रेक किया। नेक्स्ट स्टेप में मैं एलसीएम लूँगा। अब गौर से देखिएगा, एलसीएम को मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि आपको समझ में आए। अंडर रूट अल्फ़ा के पास क्रॉस में अंडर रूट अल्फ़ा चला जाएगा, प्लस साइन एज इट इज रहेगा। अब याद रखिएगा, आपने अंडर रूट बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना,
अंडर रूट बीटा के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट अल्फ़ा, सॉरी अंडर रूट बीटा से अंडर रूट बीटा मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में अंडर रूट बीटा और अंडर रूट अल्फ़ा एज इट इज आ जाए। अब आप ये देखें, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने सॉल्व किया। हमने इस रूट अल्फ़ा को इस रूट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और इस रूट बीटा से इस रूट बीटा को मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, ये प्लस साइन एज इट इज, और डिवाइड के अंडर रूट बीटा और अंडर रूट अल्फ़ा दोनों डिवाइड में एज इट इज आ गए। आई होप एलसीएम समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब आप गौर से देखें तो अंडर रूट अल्फ़ा और अंडर रूट अल्फ़ा याद रखिएगा, मैं समझाने के लिए आपको साइड में समझा रहा हूं। जब भी कोई सेम नंबर या वेरिएबल स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका आंसर विदाउट स्क्वायर रूट आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखें जी, स्क्वायर रूट की पावर होती है हाफ, स्क्वायर रूट की पावर होती है हाफ, बेसिस सेम होती हैं, पावर ऐड होती हैं, तो हाफ प्लस हाफ जब आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1, क्योंकि एलसीएम अगर आप लेंगे तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2/2 का आंसर 1 आ जाएगा। यानी कि जब भी दो सेम स्क्वायर रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर विदाउट स्क्वायर रूट आ जाता है। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट में। नीचे के दोनों नंबर अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको आप स्क्वायर रूट अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फ़ा बीटा लिख दिया। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी मैं आपको वो शो करता हूँ, वो वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -q/p, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q/p, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा में माइनस आ रहा है और विदाउट अल्फ़ा बीटा के अंदर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो विदाउट माइनस यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -q/p और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q/p। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -q/p और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q/p। मैंने वैल्यू पुट की, ये आ गई -q/p और यहाँ वैल्यू आ गई डिवाइड में अंडर रूट q/p आ जाएगा। इस q/p को आप लिखेंगे अंडर रूट q, यही सवाल में समझने वाली बात है, और p को लिखेंगे अंडर रूट p। डिवाइड की बात बाद में करते हैं, डिवाइड में क्या लिखना है, क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं आपको शो करता हूं। आप गौर से देखें, जब रूट अल्फ़ा स्क्वायर रूट अल्फ़ा था तो उसको हमने क्या लिखा था, सिंपल अल्फ़ा, और हमने शो कर दिया था कि अंडर रूट एन बराबर होगा एन के, यानी कि अंडर रूट एन को अंडर रूट एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आएगा। यानी कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन को अंडर रूट एन। बहुत सिंपल बात है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने q/p को अंडर रूट q और p को अंडर रूट p लिख दिया। डिवाइड में जो था मैंने उसको एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाऊंगा तो अंडर रूट p ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट q इधर आ जाएगा, रूट q से रूट p से रूट p कैंसिल,
और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा √Q डिवाइड बाय √P, और इसको हम √Q/P भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक स्टेप के साथ कराया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको थोड़े डायरेक्ट स्टेप से भी कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक स्टेप डिस्कस किए। जैसे आपके पास आपको फाइंड आउट करना था √α/√β प्लस √β/√α, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है कि √α मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा हो जाएंगे, √β मल्टीप्लाई होके, या इसको एक स्टेप बढ़ा लें, खाली एलसीएम ब्रेक करके लिख दें और डायरेक्ट लिखें इसको अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय √α-β। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय √α-β, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -Q/P थी, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट में आ गई Q/P। यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे √Q √P क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √P ऊपर √Q नीचे, Q से Q, P से P कैंसिल, माइनस √Q/P आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब है कि आप इस पूरे क्वेश्चन को इतने स्टेप के अंदर भी शो कर सकते थे, जितने स्टेप मैंने यहाँ पे शो किए, इतने स्टेप में भी आप शो कर सकते हैं। और डिटेल में सारे स्टेप मैंने आपको ऊपर समझा दिए हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।